जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी मैं हूँ हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ कल आधी रात में एक ऐसा खबर हम लोगों के संज्ञान में आता है जो कि इस मानवता को शर्मसार कर देता है। यहाँ एक्चुअली में क्या होता है कि लगभग मैं रात में इसी वार्ड में जो आप देख रहे हैं, मैं जहाँ पे हूँ, नया बिल्डिंग है, यहाँ पे महिला वार्ड में एक बेड नंबर 12 पे एक महिला भर्ती है। उस महिला का आरोप है कि रात्रि में एक व्यक्ति था, वो यहाँ पे बहुत देर से घूम रहा था, घूमते घूमते लोगों को बोला था, कुछ बदलाने का काम कर रहा था, और उसी क्रम में वो बंदा जो है सो इन लोगों का मोबाइल चोरी करके, मतलब जो पीड़ित है, जो भर्ती थी, उनकी बेटी के पॉकेट से मोबाइल निकाल के भाग रहा था। ये देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ये बंदा उसके पैकेट से मोबाइल चोरी करके भाग रहा था। फिर जब उनकी बेटी को होश आया, नींद खुला, तो वो जाके वहां से बाहर निकलती है, लोगों का हल्ला होता है, हल्ला होने के बाद फिर उसे जाके पकड़ती है, फिर मोबाइल फिर उसे छीनती है, और यहाँ कुछ लोगों के मदद से उस व्यक्ति को सदर थाने के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस महिला के पास में कि उनका क्या कहना है इस मैटर में। कुछ बातें सुनने को आ रही है कि रात में आपके साथ कुछ घटना घटी, क्या हुआ था, जरा बताएं। सर ऐसा है कि कल को 11 बजे ही हम एडमिट हुए। हम एक कस्टमर पेशेंट है, मुझे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो सुबह से ट्रीटमेंट हमारा सही चल रहा था, ऑक्सीजन भी हमने लिया। रात में अचानक क्या हुआ कि एक अज्ञात आदमी, वो कहा कि मैं वार्ड वॉच हूँ, तो आप सबके लिए सुरक्षा के लिए आया हुआ। तो मेरे सर में अचानक दर्द था कि सामने एक पेशेंट पॉइजनस केस था, तो वो डिस्टर्ब थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि जो जहर काटने का दवा मिला है वो थोड़ा होगा, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए। उसके शोर के कारण सो नहीं पा रहे थे। ये हमारी छोटी बेटी है, ये हमारे साथ में थी, क्योंकि ये सिस्टर के कैबिन में बोल दी थी कि हमारे हस्बैंड कल को आएंगे, यानी बुधवार को। आज ट्रेन नहीं रहने के कारण तो दर्द से हम बहुत देर तक बेचैन थे, तो करवट ले रहे, तो बार बार वो मेरे को वॉच कर रहा, नाम पूछ रहा है, बेड नंबर कितना है, क्या सब कुछ। तो दीदी कुछ दिक्कत है तो बोलिए। तो एक इमोशनली सहानुभूति के तहत बोला कि मैं आपकी छोटा भाई की तरह हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं सर दबा देता। तो मैंने कहा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं कोई दवा ला दूँ? तो बोले कि ऐसा कीजिए, आप सिस्टर को बोल दीजिए कि एक बार आके मेरे को देख ले, तबीयत बहुत ज्यादा मेरी खराब है और सर दर्द के कारण मैं सो नहीं पा रही हूँ और काफी पेन हो रहा है, इंजेक्शन जहाँ पड़ा हमको। वो क्या किया, वहां जाके सिस्टर को बोला कि बेड नंबर में ममता शर्मा जो एडमिट है 12 नंबर, वो सर दर्द से सो नहीं पा रही है, उन्हें नींद का दवा दीजिए। सिस्टर ने कहा कि हमने नींद का गोली नहीं देने का आदेश है, आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए, मैं दे दूंगी। तो उसने वहां बोलकर पर्ची सिस्टर की सोची कि वो तो पेरेंट्स है तो दे दिए। वो पूरा फाइल ही पेपर लेके यहाँ है, बोले कि देखिए ना दीदी, ये दवा तो है, आप खाएंगी खाइए, आपको आराम हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये डॉक्टर से साइन करवाना पड़ेगा, तो जैसा आप कहिए। बोले कि मुझे कोई दवा नहीं खाना, क्योंकि मुझे सुबह अल्ट्रासोनोग्राफी की किडनी में साइड में पेन आया, तो खाली पेट में को देना था। हमने अगर 1 बजे रात को हम खाते हैं नींद की गोली, सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, तो मुझे नहीं खाना। वो लगातार प्रेशराइज कर रहा था, और फिर हमको बोला ठीक है दीदी आप एडजस्ट कीजिए, मैं यही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे खटका कि लगातार पेशेंट लोग को टॉर्च वो कर रहा था कि जितने पेशेंट हैं यहाँ सब सो जाइए, मोबाइल बंद कीजिए, शोर नहीं चाहिए, हल्ला नहीं है, सबका सब सो जाइए, ये होटल नहीं है, इस तरह से बातों से बरगलाया। फिर इस बगल वाले बेड में यहाँ बैठ गया, क्योंकि ये बेड खाली है, और पूरी तरह से हम लोग को वॉच कर रहा था। तो हम थोड़ा सा जैसे बैलेंस मिल रहा था, करवट लेके सो रहे थे, अचानक क्या हुआ कि थोड़ा सा 30 सेकंड मुझे आंख लगा, उतनी ही देर में बेटी मेरे कंबल के बगल में ऐसे पूरे ढक के सोई हुई थी, और इसके कंबल के हाथ उठाकर इसके पैंट से वो मोबाइल निकाल के चुपचाप चला गया। इससे टच हुआ तो झटका लगा, तो तुरंत उठे। उसके बाद बेटी बोली मम्मा मेरा मोबाइल आप लिए क्या? बोले नहीं, एक आदमी यहाँ पता नहीं वो है या नहीं। तो वो तुरंत बोले कि दीदी वो मोबाइल चोरी किया, आप दौड़िए। तुरंत मैं वहां गई, तो वहां से पकड़ के लाई, भागने का कोशिश किया पूछताछ के दौरान, तो हम लोग माँ बेटी उसको पकड़े, कि जितने लोग थे वो लोग भी सपोर्ट किए, हंगामा पूरा हुआ, सिस्टर को बुलाया गया। उनसे भी मैंने कहा कि ये किस तरह का व्यवस्था है, पेशेंट तो नहीं बात करेगा, लेकिन अगर इस तरह का वारदात हुआ, अगर वो बोला भी, तो आपको पर्ची के साथ मेरे पास आना चाहिए था। पेशेंट क्या कंडीशन में है, जब आप पूरा हार्ड डोज चला रहे हैं, तो नींद का दवा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसी वजह से फिर उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं, ये नाइट ड्यूटी करी थी, इन्होंने ही वो पर्ची दी, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने दिया, ऐसा बोला गया, तो सबके साथ हम लोग देते हैं। तो जिसके कारण फिर उससे पूछताछ के दौरान बोला कि मैं एक्सीडेंटल केस लेके आया हूँ। मैंने कहा अभी ऐसा नहीं कहा, जबकि यहाँ लाके 8-10 लोग गवाह हैं इस बात के। हाँ मोबाइल नहीं दिया, मेरी बेटी ने जैकेट में देखा, थोड़ा सा कोना दिखा, तो ये छीनी, उसके पॉकेट से निकाली। उसके बाद हाँ, फिर तुरंत मैंने यहाँ पे स्टाफ को खबर करवाया, उसके बाद थाना में इंफॉर्मेशन। यहाँ बोले छोड़िए हम लोग देख लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये वारदात बार बार ऐसा होगा, और हम पेशेंट होकर इतना परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ जेंट्स नहीं है। बाय द वे दुर्घटना अगर बोला नहीं हम लोग देखते हैं तो कुछ भी हो सकता था। और यहाँ एक लापरवाही और क्या है कि अगर किसी चीज को भी बोला जाए तो सिस्टर पेरेंट्स अभी देख पा रहे हैं जैसा कि अभी मैं आया हूँ यहाँ पे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में, और जहां तक मुझे यहाँ पर सुनने में आ रहा है, जैसा मैंने अभी किया, अभी मैं सदर थाना भी गया था, क्योंकि जिस व्यक्ति को इन लोगों के द्वारा पकड़ के थाना में लेके जाया गया है, उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मैं थाना में भी गया था। वहां से मुझे कुछ जानकारियां मिली है। ये देखिए, ये टोटो जो दिख रहे हैं, तो वो जो जिसको यहाँ से लेके जाया गया है, असल में वो इस टोटो का चालक था।
सोचिए यहाँ पे क्या हो रहा है। और लगभग अर्धरात्रि में हजारीबाग के पैगोडा चौक पे वहां पे एक एक्सीडेंट होता है, दो बाइक का भिड़ंत होता है। और दो बाइक का जो भिड़ंत होता है तो उसमें लगभग की 3 से 4 आदमी उसमें घायल होते हैं। और इसी टोटो से उस व्यक्ति को मतलब सदर हॉस्पिटल में लेके आते हैं। और पुरुष वार्ड है, यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है, वहां पे उसको भर्ती कराया जाता है। और उसका जो है कि इसी गाड़ी में मोबाइल 2 आदमी का छूटा हुआ रहता है। तो ये जो चालक है ये उसका मोबाइल को छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन देखिए देख सकते हैं आगे का क्या हुआ क्या नहीं वो सब आपके सामने है। अब ये जांच का विषय है, अब ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और जांच कौन करेगा? पुलिस करेगा और हॉस्पिटल प्रबंधक है वो करेगा कि जांच में अब क्या क्या आता है। टोटो वाला कोई